भारत माता की, भारत माता की। मुझे मालूम है कि आप लोग 11 बजे से यहाँ आ गए थे, घर से 11 बजे से आ गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं है और बताना भी नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है और आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। अभी मंच पर आसीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजेश नौटियाल जी, और जिनको अभी आप सुन रहे थे, टिहरी विधानसभा के हमारे बहुत ही लोकप्रिय एवं जुझारू और बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, हमारे पूर्व मंत्री जिन्होंने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, आदरणीय दिनेश धनी जी, प्रभारी टिहरी विधानसभा भाई सुभाष रमोला जी, मस्ता सिंह नेगी जी विधानसभा सह संयोजक, मंच पर आसीन हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख चंबा शिवानी बिष्ट जी, सुनीता देवी जी, राजेंद्र जुयाल जी जिला महामंत्री, पीछे हमारे मेहरबान सिंह रावत जी, अतर सिंह तोमर जी, रतूड़ी जी, खेम सिंह चौहान जी, उदय रावत जी, संदीप रावत जी मंडल अध्यक्ष, गोपी राम चमोली जी, हर्षमणि सेमवाल जी, सुशील कुमार भगोड़ा जी मंडल अध्यक्ष, सुशील भगोड़ा जी, सह संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ उर्मिला राणा जी, गौरव गोसाई जी, आनंदी नेगी जी, रजनी जी, सजवान जी, नीरज खत्री जी, एवं यहाँ पर बहुत सारे हमारे पदाधिकारी हैं, सभी आए हुए पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में पूरे टिहरी विधानसभा के अनेक स्थानों से आए हुए सभी मेरी माताएं बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी नौजवान साथियों और हमारे मीडिया के मेरे मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मैं इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं और चिलचिलाती धूप में भी मैं देखा, जिस समय मैं अंदर घुसा वैसे जगह पर मैं देखता हूँ कि जल्दी जल्दी लोग जो है एक बार मिलते हैं फिर वापस चले जाते हैं। यहाँ पर मैं पहली सभा देख रहा हूँ कि इस चिलचिलाती धूप में भी सारी हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ और आप सब जानते हैं कि इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है और ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव हो रहा है। पूरे भारत में आप किसी से भी कहीं बात कर रहे होंगे, आप पूछेंगे कि किसकी सरकार बनने वाली है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि किसी की सरकार बनने वाली, सब कहेंगे मोदी जी की सरकार बनने वाली है। यही कहते हैं ना, क्या कहते हैं, किसकी सरकार बनने वाली है। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आप किसी से पूछेंगे कि टिहरी लोकसभा में कौन जीतने वाला है, तो सब कहेंगे भाजपा जीतने वाली है, माला लक्ष्मी शाह जीतने वाली है। बस बात क्या है, जैसे देश में कह रहे हैं सरकार मोदी जी की बनने वाली है, सीटें कितने आने वाली है, 400 से कितनी ज्यादा आने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश के सामने 400 पार का नारा दिया है। तो लोग कह रहे हैं 405 आएंगी, 10 आएंगी, 15 आएंगी, कितनी आएंगी, चर्चा इस बात की हो रही है। वैसे टिहरी में हो रहा है कि 5 लाख से ज्यादा जीतने का हमने लक्ष्य रखा है। वैसे 14 विधानसभा क्षेत्र हमारे इस टिहरी लोकसभा में है, तो टिहरी लोकसभा के इस 14 विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सी विधानसभा सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले हैं, तो टिहरी जीतेंगे ना। तो आप सब जानते हैं, अभी आदरणीय किशोर उपाध्याय जी ने बताया, श्रीमती राजलक्ष्मी शाह जी, उनके पूर्वजों के बारे में और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको यहां से आपने 19 तारीख को कमल के फूल वाले बटन पर वोट देकर भारी मतों से विजय बनाना है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश किस तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है। ऐसे ऐसे देश जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री होते थे, उनको मिलने का समय भी नहीं देते थे, 3-3 दिन उन देशों में रहकर आ जाते थे,
लेकिन प्रधानमंत्री को भी समय नहीं देते थे। एक कालखंड वो था और एक कालखंड आज क्या हो गया? एक कालखंड हो गया कि दुनिया के अंदर अगर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करते हैं कि भारत की सरकार क्या करने वाली है। भाइयों बहनों, ये नया भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, आज भारत की तरक्की देखकर यूरोप और अमेरिका के लोग भी अचंभित हैं कि जिसे कभी वो कहते थे सपेरों का देश है, कभी मांगने खाने वालों का देश है, आज वो देश तरक्की के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम आज जो देश के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, इसने अनेक योजनाएं उन्होंने शुरू करी, ऐसी ऐसी योजनाएं शुरू करी जिन योजनाओं से सीधे गरीबों को लाभ पहुंचता हो, युवाओं को लाभ पहुंचता हो, महिलाओं को लाभ पहुंचता हो, किसान भाइयों को लाभ पहुंचता हो। अगर मैं उन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे उसमें विस्तार में नहीं जाना है। आप सब जानते हैं आज किसानों के लिए कौन सी योजना है। किसान सम्मान निधि चल रही है, महिलाओं के लिए लखपति दीदी बनाओ योजना, इज्जत घर, किस प्रकार से देश के अंदर 12 करोड़ बनाए गए, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर से नल जल योजना, आयुष्मान भारत योजना। अगर योजनाओं की बात करें तो योजनाएं हैं, जितनी उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, जन धन योजना, इन योजनाओं ने हर व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम किया है। पहले के समय में भी योजनाएं बनती थी, लेकिन योजनाएं उनको ध्यान में रखकर नहीं बनती थी जिनको जरूरत है। कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को ध्यान में रखकर केवल योजनाएं बना दी जाती थी। भाइयों बहनों, 2014 के बाद देश के अंदर एक वर्क कल्चर बनता है, कार्य व्यवहार बदला है, कार्य संस्कृति बदली है। देश के अंदर हर व्यक्ति देश के उत्थान में लग गया है, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने अपने 10 साल के कालखंड में, 10 साल से जब वो प्रधानमंत्री हैं, आपने देखा होगा एक एक पल और एक एक क्षण उनका हर दिन भारत माता को समर्पित है, भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित है। भाइयों बहनों, इसीलिए वो कहते हैं कि 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है, और इसका परिणाम है पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। भाइयों बहनों, और भी कई सारी कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी ने चलाई है। धारा 370 समाप्त किया है। जो कश्मीर के अंदर हम उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड जहां देवभूमि है, अभी आदरणीय किशोर उपाध्याय जी कह रहे थे, ये गब्बर सिंह जी की धरती है, ये श्रीदेव सुमन की धरती है, ये जहां आंदोलनकारियों की धरती है, ये जहां देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ उत्तराखंड वीर भूमि भी है। भाइयों बहनों, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा सर्वोच्च बलिदान देने का काम देवभूमि के लोगों ने हमेशा किया है। भारत की सेना में सर्वाधिक प्रतिशत हमारे उत्तराखंड का है, देवभूमि उत्तराखंड का है, इस वीर भूमि का योगदान है। उस कश्मीर के अंदर जब तक धारा 370 थी, आए दिन कोई न कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन कोई न कोई शहादत न होती हो, कोई न कोई भारत माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान न देता हो। भाइयों बहनों, उस कश्मीर में 2 प्रकार के विषय चलते थे। देश में प्रधानमंत्री अलग, वहां के प्रधानमंत्री अलग। देश में हम तिरंगा लहराते थे, वहां का तिरंगा अलग होता था। भाइयों बहनों, एक प्रधान एक निशान, और वहां का जो संविधान है वो संविधान भी अलग चलता था। उस कश्मीर से देश की आजादी के बाद से 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दे दी उस कश्मीर को बचाने के लिए। किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, किस प्रकार से अन्याय हुआ, किस प्रकार से उनको कश्मीर छोड़ना पड़ा, ये पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, लेकिन कभी उनकी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आ पाया। आज ये हौसला, ये हिम्मत भी किसी ने करके दिखाई तो कश्मीर से धारा 300 समाप्त करने का काम भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने किया। 3 तलाक का कानून देश के अंदर से हटाने का काम, मुस्लिम बहनों को छुटकारा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो हिंदू भाई रहते हैं, बौद्ध भाई रहते हैं,
ईसाई भाई रहते हैं, पारसी रहते हैं, सिख रहते हैं, उन सबको वहां जिस प्रकार से उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता था वो हम लोगों ने आए दिन देखा। और उसके बाद उन्होंने भारत में शरणार्थी बनकर शरण ली। उनको भी जीने का अधिकार, सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार, भारत की नागरिकता देने का अधिकार भी किसी ने किया। उनके दुख दर्द को साझा करने का काम किया, उनको मलहम लगाने का काम किया, उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया। ये काम भी मोदी जी ने किया भाइयों बहनों। इसी प्रकार से आज देश के अंदर अगर कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाता है तो उसको भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है, क्योंकि सेना का मनोबल आज ऊंचा है भाइयों बहनों। सैनिकों के लिए अच्छे हथियार मिल रहे हैं, सैनिकों को अच्छे बूट मिल रहे हैं, अच्छे उपकरण मिल रहे हैं, और कोई गोली आती है तो गोली का जवाब देने के लिए अब कोई आदेश नहीं लेना पड़ता है। गोली का जवाब गोलों से देने का काम आज भारत की सेना करती है, क्योंकि मोदी जी ने आदेश दिया है कि अगर कोई गोली आएगी तो उसके लिए कोई आदेश नहीं लेना होगा। गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करेगी भाइयों बहनों। और हम सब जानते हैं राम मंदिर एक हमारे लिए, हमारे आराध्य देव भगवान राम, हम सब चाहते थे। गली गली में घूम घूम के हम लोग नारा लगाते थे ना गोविंद, लगाते थे कि नहीं लगाते थे बताइए? कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों, जब हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कुछ लोग कहते थे कि तिथि नहीं बताएंगे। अब तिथि भी बता दी, राम मंदिर भी बना दिया। भाइयों बहनों, तिथि बताकर आमंत्रण भी दे दिया, निमंत्रण भी दे दिया कि आइए आप लोग। वो राम मंदिर में उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ससम्मान सबको बुलाया गया, लेकिन वहां कौन पहुंचता? वहां तो वही पहुंचता जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा होती। भाइयों बहनों, वहां बुलाने न बुलाने से कोई नहीं जाता। हमको भी नहीं बुलाया गया था, लेकिन हम पहुंच गए वहां बाद में। अब विधायकों के साथ भी जाना है। हम वहां पर एक बड़ा गेस्ट हाउस भी बना रहे हैं, उत्तराखंड के लोग वहां जाएंगे। उसके लिए हमने योगी जी से जमीन मांगी और योगी जी ने हमको जमीन दे दी है। तो बड़ा एक अतिथि गृह बनेगा, उत्तराखंड के लोग वहां जाएंगे, आएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। एक नया राम युग लाने का काम भी। भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग के भी 5126 वर्ष पूरे हो गए। और इतने बड़े लंबे कालखंड के बाद फिर से देश के अंदर, दुनिया के अंदर राम युग लाने का काम भी किसी ने किया है, तो ये काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाइयों बहनों। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से राम वहां पर प्रतिष्ठित हो गए हैं भाइयों बहनों। प्रदेश के अंदर धर्मांतरण रोकने के लिए हमने कानून बनाया है भाइयों बहनों। बहुत सारे काम हमने राज्य के अंदर किए हैं, चुनौतीपूर्ण काम। पिछले 2-2.5 वर्षों में अनेक निर्णय लिए हैं, बहुत सारे निर्णय हमने लिए। चुनौतीपूर्ण विषयों पर हम आगे बढ़े हैं, चाहे समान नागरिक संहिता की बात हो। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस बार उत्तराखंड के इतिहास में एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक आपने परिपाटी बदलने का काम किया। एक जो लगातार ये परिपाटी थी कि एक चुनाव होता है, एक सरकार होती है, दूसरा चुनाव होता है तो वो सरकार बदल जाती है भाइयों बहनों। पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में आपने ये मिथक तोड़ा, ये परिपाटी बदली, एक नया इतिहास बना दिया। और आपने यहां से भी, टेहरी से भी आपने प्रचंड समर्थन दिया। और हमने भी जो आपसे वायदे किए, हमने कहा था हम यूसीसी प्रदेश के अंदर लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे भाइयों बहनों। और चुनाव के बाद हमने सबसे पहला कोई निर्णय लिया तो उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करके आज राष्ट्रपति महोदया की भी उसमें हमको स्वीकृति प्रदान हो गई है। उन्होंने भी अपना अनुमोदन दे दिया है। उत्तराखंड पहला राज्य हो गया है, हर उत्तराखंड वासी को ये गौरव प्राप्त हो गया है कि देश आजादी के बाद उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता, जिसकी देश के अंदर हमेशा प्रतीक्षा रही है, वो कानून उत्तराखंड के अंदर लागू हो गया है भाइयों। आज मैं देख रहा था कि अभी कांग्रेस का अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र कल जारी हुआ है भाइयों बहनों। उस घोषणा पत्र में मुस्लिम पर्सनल
लॉ का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है, उन्होंने कहा है कि हम उसी के आधार पर काम करेंगे। ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग की जो विचारधारा है उसके सारा का सारा उनका घोषणा पत्र उसके अनुसार बनाया है। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं देश के अंदर तुष्टीकरण समाप्त होना चाहिए, देश के अंदर समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबके लिए समान कानून होना चाहिए, देश के अंदर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और एक तरफ कांग्रेस कह रही है तुष्टीकरण होना चाहिए, वोट बैंक के लिए राजनीति होनी चाहिए, घोषणा पत्र भी लागू होना है तो वोट बैंक के लिए होना है, समझौते करने हैं तो वोट बैंक के लिए समझौते करने हैं। तो भाइयों बहनों, ये तो हमें तय करना है कि आज हम किस तरफ जाएंगे। एक तरफ देश बनाने वाले लोग हैं, एक तरफ परिवार बढ़ाने वाले लोग हैं, परिवारवादी लोग, भ्रष्टाचारी लोग, तुष्टीकरण करने वाले लोग, और ऐसा गठबंधन बना रहे हैं। वो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। कोई सरकार बनाने के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि सबको पता है सरकार मोदी जी की बनने वाली है और जनता ने इनको नकार दिया है। फिर भी बेमेल गठबंधन कर रहे हैं अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपनी पार्टियों को बचाने के लिए। भाइयों बहनों, अगर हम जम्मू कश्मीर से शुरू हो जाए तो ये परिवारवादी लोग ये देश पर कब्जा करना चाहते थे। ये लोग देखे चाहे आप कश्मीर में चले जाइए, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बेटे, महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद की बेटी, हरियाणा आ जाइए चौटाला परिवार, उत्तर प्रदेश में आ जाइए मुलायम सिंह जी का परिवार, बिहार में चले जाइए लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव, तेज प्रताप यादव, आप महाराष्ट्र चले जाइए उद्धव ठाकरे, उनके बेटे ठाकरे, वहां केसीआर, एसीआर, डीएमके को देख लीजिए, वहां दयानिधि मारन से लेकर उनके बेटे उदयनिधि मारन तक। कितने ऐसे नाम हैं जो परिवारवाद के कारण चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश के अंदर 60 वर्षों तक शासन किया है, और 60 वर्षों में भी एक परिवार के लोगों ने शासन किया है। भाइयों बहनों, 55 सालों तक एक परिवार का शासन रहा है। देश की स्थिति क्या हुई हम सब जानते हैं भाइयों बहनों। इसलिए ये समय आ गया है कि हम सब लोगों को जो मोदी जी ने नारा दिया है उस नारे को हमें साकार करना है भाइयों बहनों, उसमें अपना सहयोग देना है। उत्तराखंड के अंदर हमने अनेक काम किए हैं, उन कामों के बारे में मैं बहुत विस्तार से नहीं जाता हूं। आप जानते हैं हमने यहाँ नकल विरोधी कानून जो लागू किया, नकल विरोधी कानून, उसके कारण से आज हमारे नौजवान युवाओं को ईमानदारी से, पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता क्षमता के आधार पर हर भर्ती में चयन का अधिकार मिल रहा है, उनका चयन हो रहा है। इसके साथ साथ जो लोग पहले कई सालों से परीक्षाओं में बैठ रहे थे, उनका नंबर ही नहीं आ रहा था, अब एक साथ एक परीक्षा में चयन होता है, दूसरी में चयन हो जाता है, तीसरी में भी हो जाता है, चौथी में भी हो जाता है। कुछ भाई बहन तो हमको ऐसे मिले कि जिनका चयन 5-5 नौकरियों में एक साथ हो गया। भाइयों बहनों, आज जो ईमानदार बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, उनके माता पिता की जो ईमानदारी है, उनकी मेहनत है, उसका फल मिल रहा है, उनको चयन का अधिकार मिल रहा है। भाइयों बहनों, आज पिछले 2 सालों में कई हजार नियुक्तियां, पिछले 22 सालों के बराबर नियुक्तियां पिछले 2 सालों में हुई हैं। इसके साथ साथ हमने दंगा रोधी कानून यहां बनाया है। प्रदेश के अंदर अब कोई दंगा करेगा, कोई सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो भाइयों बहनों उससे एक एक नुकसान की भरपाई, एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी जो दंगा करेगा, आगजनी करेगा, तोड़फोड़ करेगा। क्योंकि हमारा राज्य बहुत शांत राज्य है, यहाँ पर उपद्रव, आगजनी, तोड़फोड़, दंगा, इसका कोई स्थान नहीं है। उत्तराखंड में हल्द्वानी में कुछ लोगों ने दंगा करने का प्रयास किया, तोड़फोड़ करने का प्रयास किया, यहाँ के शांत माहौल को खराब करने का काम किया। आप सबने देखा होगा, जो दंगा करने वाले थे, उपद्रव करने वाले थे, आगजनी करने वाले थे, कानून तोड़ने वाले थे, उनके साथ कानून ने अपना काम ठोस तरीके से किया है, हमने देखा भाइयों बहनों। और निकट भविष्य में भी ये काम चलता रहेगा। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई की, हमारी महिलाओं को 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में हमने सुनिश्चित किया, विधेयक लाकर इसका हमने प्रावधान कर दिया। क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं, मेरी मातृशक्ति
बड़ी संख्या में आती है। आज मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि मातृशक्ति की संख्या बहुत बड़ी है। इसलिए हमने हमारे प्रदेश में मातृशक्ति के उत्सव करे, दीदी भूली उत्सव, चेली बारी उत्सव। ये उत्सव हमारी मातृशक्ति के उत्थान के उत्सव थे। भाइयों बहनों, पिछली बार दीपावली में हमने मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना भी प्रारंभ करी है। हमारी बहनें जो उत्पाद बनाती हैं, उनको उत्पादों को बेचने के लिए एक स्थान मिले, उनका एक स्थान हो जाए, उनका जो बनाया जाने वाला उत्पाद है आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाए। भाइयों बहनों, इसके लिए हमने हाउस ऑफ हिमालय जो एक ब्रांड है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों, उसको लॉन्च करवाया है। होम स्टे को हम बढ़ा रहे हैं। आज बागवानी के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में हमने 20,000 से भी ज्यादा पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे अनेक काम किए हैं जिसके कारण से उत्तराखंड के अंदर रोजगार, स्वरोजगार बढ़े, हमारे स्वयं सहायता समूह बने, हमारी बहनें आगे आए, अपने पैरों पर खड़े हों। पिछले दिनों हमने देहरादून में हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया था और उस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में पूरे दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया है। 3,54,000 करोड़ के यहाँ उन्होंने हमारे साथ एमओयू किए हैं और उसमें से 81,000 करोड़ की ग्राउंडिंग भी चालू हो गई है। और आने वाले समय में हमारे घर के बेटे बेटियों को यही प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। जितने भी उद्योग आ रहे हैं, जितना भी निवेश आ रहा है, हम उनको प्राथमिकता, उनको जो भी हम ईज ऑफ डूइंग की सुविधा दे रहे हैं वो इस आधार पर दे रहे हैं कि वो कितने ज्यादा रोजगार के अवसर हमारे यहाँ सृजित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। समस्त टेहरी वासियों की तरफ से विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उत्तराखंड वासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसी जिले में हमारे यही नरेंद्र नगर में G20 के एक नहीं 2 सम्मेलन हमारे को यहाँ पर आयोजित करने का अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया के लोगों ने उत्तराखंड देखा, हमारा टिहरी देखा, ऋषिकेश देखा, रामनगर देखा। ये सारे अवसर हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से मिल रहे हैं। हम सब जानते हैं मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है। भाइयों बहनों, मोदी जी उत्तराखंड से प्रेम करते हैं। उत्तराखंड के किसी भी विषय को वो हर एक विश्व के मंचों पर लेते हैं। कोई महत्वपूर्ण अवसर होता है, मैंने देखा है टिहरी जनपद के वो उनियाल हमारे कृषि के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना जो है उनका उल्लेख मन की बात में किया था। भाइयों बहनों, आप सबको ध्यान होगा, अनेक बार मन की बात में, अनेक कार्यक्रमों में वो उत्तराखंड को कभी स्मरण करना नहीं भूलते हैं। जब मोदी जी हमसे इतना प्रेम करते हैं, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, तो मेरे से पूछ रहे थे कि धामी जी उत्तराखंड में क्या रहेगा। मैंने कहा उत्तराखंड में आपको 2019 से ज्यादा मत मिलेंगे, ज्यादा समर्थन मिलेगा, क्योंकि 2019 तक आपने 5 साल काम किया था, 2019 से 24 तक आपके 10 साल का कालखंड हो गया है, जिसमें 4 धाम ऑल वेदर रोड बनी है, भारतमाला प्रोजेक्ट बने हैं, अनेक काम यहाँ पर हुए हैं, हवाई सेवाएं बढ़ी हैं, तेजी से हमारे डेस्टिनेशन बढ़ रहे हैं, ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। भाइयों बहनों, जैसे हम कहें कि टेहरी को डेस्टिनेशन बनाने के रूप में तेजी से काम हो रहा है। झील में जल क्रीड़ा की गतिविधियां, अन्य गतिविधियां वहां पर शुरू हुई हैं। 7800 करोड़ रुपए की लागत से चारों ओर टेहरी बांध के रिंग रोड की प्रक्रिया गतिमान है। इसके साथ साथ टेहरी झील को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए एडीबी ने लगभग 1300 करोड़ रुपए की योजनाओं के लिए फंडिंग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। हम जल्दी यहाँ से जो टनल टेहरी से देहरादून की, उसको जो प्रस्तावित किया है उसकी डीपीआर की भी मंजूरी मिल गई है। ऐसे ही केंद्र सरकार ने टेहरी में 65 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत किया है। अभी हाल में ही हमने ये आचार संहिता लगने से पहले 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था। उसमें हमारे टेहरी की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, अन्य भी बहुत सारी योजनाएं हमारे विधायक जी लगातार मुझे देते हैं, लगातार इसके लिए प्रयास करते हैं और बड़े विजनरी रूप से टेहरी आने वाले समय में एक बड़ा डेस्टिनेशन बनेगा, ये हमारा संकल्प है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 रत्नों में से एक रत्न टेहरी का मास्टर प्लान भी है, टेहरी का डेस्टिनेशन भी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा कि 2014 से पहले का समय, उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी देश के अंदर, हर दिन कोई घोटाला होता था, हर दिन नया घपला होता था। देश के उन सभी घोटालेबाजों ने आज गठबंधन कर लिया है, लेकिन उनका जो गठबंधन है
एक तरह से वो ठग बंधन बनकर रह गया है। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाली जो कांग्रेस है उसका सच सभी के सामने है। ये लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व को भी नकारते रहे हैं, राम सेतु पर भी नकारात्मक बातें बोलते रहे हैं, मंदिर न बने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगातार पैरवी करते रहे हैं। ये लोग सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। ये लोग सत्ता के लालच में आकर देश को विश्व के मंचों पर बदनाम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड में इसी परिवारवादी सोच को आगे बढ़ाते हुए बेटे बेटियों को टिकट देने का अभियान शुरू किया हुआ है। किसी महिला को टिकट नहीं दिया भाइयों बहनों, एक भी महिला इनके 5 प्रत्याशियों में से नहीं है। ये महिलाओं के भी विरोधी है भाइयों बहनों। इन भ्रष्टाचारियों और जो महिला विरोधी ताकतें हैं, एक बार फिर से उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। यह चुनाव भ्रष्टाचार पर आखिरी चोट करने का चुनाव है। यह चुनाव जातिवाद और वंशवाद पर चोट करने का चुनाव है। यह चुनाव सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देने वाली जो शक्तियां हैं उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का चुनाव है। यह चुनाव आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का चुनाव है। यह चुनाव देश से गरीबी जड़ से खत्म करने का चुनाव है। यह चुनाव देश को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने का चुनाव है। मुझे पूरा विश्वास है कि 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव के दिन आप सब लोग बिल्कुल भी थोड़ी सी भी सुस्ती मत करना, क्योंकि ये लोकतंत्र का महायज्ञ है। इस महायज्ञ में आप सबको अपनी अपनी आहुति देनी है, क्योंकि 5 साल के लिए हम सरकार चुनने जा रहे हैं, देश का भविष्य चुनने जा रहे हैं। कहीं हम शिथिल हो गए, हमने कहा अरे सब तो वोट ही देने जा रहे हैं, सबने तो वोट देना है। वही है ना कहानी की, एक बार एक गांव में हुआ कि जी भंडारा करेंगे, सब अपने घर से दूध लेके आना। तो सबने सोचा कि सब तो दूध लाएंगे, मैं पानी डाल देता हूँ, 1 लोटा पानी डाल देता हूँ। दूसरे ने भी कहा वो तो दूध ही आ रहा होगा, 1 लोटा पानी आ जाएगा तो इतने बड़े दूध में क्या पता लगेगा। इसलिए इस बार किसी को पानी डालने की नहीं सोचनी है। पानी डालने का मतलब घर में शिथिलता से नहीं बैठना है, सबको बताना है, नातेदारों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को, पहचानने वालों को, अपने फोन से भी कहना है जो दूर दराज है कि इस बार मोदी जी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाना है। ये हमारी बारी है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बढ़ेगा, हमारे सैनिकों का सम्मान होगा, देश की सीमाएं सुरक्षित होगी, विश्व के मंचों पर भारत का नाम होगा, विश्व में भारत का डंका बढ़ेगा और भारत आने वाले समय में विकसित भारत बनेगा। इसलिए हम सब लोग एक बार मिलकर, मैं कहूंगा आप कहेंगे 400 बार, मैं कहूंगा अब की बार आप कहेंगे 400 बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की।